हमने देखा था कि लोकसभा में जब विधेयक आते थे तो पहले संसदीय समितियों के अपरवर समिति कर अधिकतर जाते थे और वहाँ विचार विमर्श करके व्यवस्थित ढंग से वो विधेयक आते थे जिसमें चर्चा होती थी और उसके बाद वो पास किए जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठने की प्रवृत्ति बनी है, निश्चित रूप से वो देश के लिए बहुत सम्मानजनक नहीं है और इस विधायिका की गरिमा को गिराने का काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए आज ही बीमा संशोधन विधेयक एक आया, आज ही इंट्रोड्यूस हुआ और आज ही चर्चा होगी, आज ही जब पास होगा। इतना बड़ा विधेयक जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण अपना अस्तित्व रखती है, उसको एक दिन में इंट्रोड्यूस करना और पास करना इस सदन की गरिमा को खंडित करने जैसा कार्य है। उसी तरह से मान्यवर आज जो ये निरसन विधेयक लाया गया है, इसमें लगभग 70 विधेयक ऐसे हैं जिनको निरसन किया जा रहा है। इसमें से 6 केवल ऐसे हैं जो पहले के हैं 1988 तक के, बाकी सभी के सभी 2016 से बाद जब आप माननीय मोदी जी की सरकार आई उसके बाद के सारे विधेयक हैं जिनको आज उसको महसूस किया जा रहा है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उसको भी जल्दबाजी में लाने का काम किया गया, जिसके कारण आज हमें इस तरह का विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मेरा ये मानना है कि हम जल्दबाजी में, अभी सदन 1 तारीख से चल रहा, हम लोगों ने तमाम बार बीएससी की पहली बैठक हुई, उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि ये सारे विधेयक आएंगे। एक साथ कल की बैठक में एक साथ 7 विधेयक लाने का निर्णय लिया गया कि इस पर चर्चा होगी और पास होगी। तो ये इस बात का परिचायक है कि इस सरकार के जो नीति है वो सुनिश्चित नहीं है, उस पर विचार विमर्श करके कोई विधेयक नहीं आता। जिस तरह से आज मनरेगा जैसा जो विधेयक जिसने इस देश के तमाम मजदूरों को अपना एक अस्तित्व देने का काम किया, उनकी रोजी रोटी देने का काम किया, और महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके नाम को हटाकर एक ऐसा विधेयक जो संविधान सम्मत नहीं है लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो उसी तरह से ये जल्दबाजी में लाए गए सारे विधेयक थे, जिसके कारण आज इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही। मेरा आप भी निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वो आज इस पर फिर से विचार करने का काम करें, कि वो जल्दबाजी में इसको आज निरसन करने का प्रस्ताव लाए हैं, कल को फिर इसको फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव किसी न किसी रूप में लाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो सदन है इसकी गरिमा में इजाफा नहीं होगा बल्कि इसकी गरिमा प्रभावित होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसको फिर से इस पर विचार करें, इसको वापस लें और फिर संसदीय समिति में ये सारे प्रस्ताव ले जाएं। वहाँ से जो संसदीय कमेटी है वो विचार विमर्श करके और उसके बाद ठोस निर्णय के साथ जब प्रस्ताव आवे तब इस सदन में लाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठाकर हम सैर कराने का काम करें जो कभी अस्तित्व में ही नहीं है, उस तरह का एक लालीपाप दिखाने का काम इस देश के साथ करने का काम किया जा रहा है, इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसको वापस लेकर और फिर इसको कमेटी के में ले जाने का काम करें, विचार करें कि इसकी आवश्यकता क्या है, और माननीय मंत्री जी भी जिन विधेयकों को निरसन कर रहे हैं उनके बारे में ये विस्तार से बतावें कि आज ये अप्रासंगिक क्यों हो गए हैं, क्यों उस समय लाया गया 2016 से लेकर और 23 तक के विधेयक हैं, क्यों इतने जल्दबाजी में लाए गए और आज क्यों आवश्यकता है कि उनको निरसन करने का काम किया जा रहा है। ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। निश्चित रूप से आपने मुझे अवसर दिया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी शायद नहीं।